नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है वक्त। सीमा, ओ सीमा, कहाँ हो? कब से आवाज़ लगा रहा हूँ और तुम यहाँ छत पर हो? संदीप सीमा को खोजते हुए छत पर आया। पसीना पसीना हो रखी हो, बाल देखो, सफ़ेदी आने लगी है। आज शाम को पार्टी में जाना है, ऐसे जाओगी? सब बोलेंगे ये संदीप के साथ बुढ़िया कौन है। संदीप ने मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा ऐसा है तो किसी और के साथ चले जाओ। सीमा ने नाराज होते हुए कहा, अरे यार तुम तो बुरा मान गई। ठीक है, कुछ नहीं बोलता, वरना बोलोगी बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए। तुम तो हमेशा अस्त व्यस्त रहती हो। बाल में कंघी करने का भी वक्त नहीं है तुम्हारे पास। हाँ तो सही तो है, नहीं मिलता पूरा टाइम, वरना कौन आराम नहीं करना चाहता। सीमा ने जाते जाते कहा, ऐसा नहीं है कि सीमा सुंदर नहीं है, सुंदर है, हर काम में फुर्ती है, लेकिन घर में जब एक भी सदस्य बोल दे कि बूढ़ी हो गई हो तो बाकी सदस्य भी यदा कदा बोल ही देते हैं। और सीमा को ये बात बहुत चुभती भी थी। हुआ यह था कि एक दिन सीमा अपनी सास को दवाई देना भूल गई, जिससे उनकी शुगर थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। इस बात पर सासू माँ ने सीमा को खूब सुनाया और बोल दिया, तू अब बूढ़ी हो गई है, तेरी यादाश्त कमज़ोर हो गई है। वो दिन है और आज का दिन, कभी पति कभी बच्चे बोल ही देते हैं, मम्मी तुम बूढ़ी हो गई हो। सीमा ने सुर्ख लाल रंग का गाउन निकाला, अच्छा सा जूड़ा बांधकर साइड में एक क्लिप लगाई, गले में हीरे का हार और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी। खूब जच रही हो सीमा, आज तो अपनी उम्र से आधी लग रही हो। संदीप ने कहा, मैं तो ठीक लग रही हूँ, आप भी ठीक से तैयार हो जाओ, वरना लोग कहेंगे किस अंकल के साथ आई है सीमा। संदीप झेप गया, उसे समझ आ गया कि ऐसे मजाक करना किसी का दिल भी दुखा देता है। अगले दिन सीमा उठी और आराम से बालकनी में बैठ गई, अपना ग्रीन टी का कप लेकर। बहू मेरी चाय कहाँ है, जल्दी ला। सासू माँ ने आवाज़ लगाई। आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए पेपर पढ़ने लगी। सीमा सीमा, माँ कब से बोल रही है चाय के लिए। संदीप चिल्लाता हुआ आया। क्या करूं संदीप, अब बुढ़ापे में काम नहीं होता। एक काम करो, नित्या को बोलो, वो चाय बना देगी। नित्या सीमा की 16 वर्ष की बेटी है। नित्या नित्या, सीमा ने नित्या को आवाज़ लगाई। क्या हुआ मम्मी? अभी 7 बजे हैं, सोने दो ना। नित्या बोली, बेटा हम सबके लिए चाय बना दे। सीमा ने कहा, मैं क्यों, आपको क्या हुआ, आप बना लो। नित्या ने उत्तर दिया, अरे कल तूने ही तो कहा था मम्मा आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता। आप बूढ़े हो गए हो तो बूढ़ी की सेवा तो उसकी बेटी ही करेगी। चल चाय बना। फिर और भी बहुत काम है, साफ सफाई करनी है, आज बाई भी नहीं आई, खाना बनाना है, बाजार से सब्जी लानी है, कपड़े मशीन में डालने हैं, दादी को दवाई दे देना, कहीं मैं भूल गई तो। तेरे पापा को भी बोल देती काम के लिए, पर उनकी उम्र तो मेरे से भी 2 बरस ज़्यादा है, पर शायद बूढ़ी तो मैं ही हुई हूँ, वो भी मदद कर देंगे तेरी। सॉरी मम्मा, मैं कभी आपको ऐसा नहीं बोलूँगी, बस आप नाराज़ मत हो। प्यारी मम्मी, मैं रोज़ आपके काम में मदद कर दूँगी। आप बहुत सुंदर हो मम्मा, वो तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, कभी सोचा ही नहीं आपको कितना बुरा लगता है। आपको इतने काम होते हैं, इसलिए आप टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन अब से प्रॉमिस करो आप अपना ध्यान रखोगी। हाँ सीमा, हम सब ध्यान रखेंगे, हमें कब क्या बोलना चाहिए। तुम ही इस घर को संभाल सकती हो, तुमने 20 साल दिए हैं इस घर को खूबसूरत बनाने में, पर तुम अपने आप को मत भूलो, हमें माफ़ कर दो। अब सीमा रोज़ सुबह वॉक पर जाती, अपने खाने पीने का नियमित ध्यान रखती। घर के साथ साथ सीमा ने खुद के लिए भी वक्त निकालना सीख लिया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।